अपन को पढ़ना है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन क्या है? लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ग्रिड है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, उसको मानचित्र प्रक्षेप बोलते हैं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, उससे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश और देशांतर है जैसे कि अपन ये समझें कि एक इक्वेटर लाइन है और एक ग्रीनविच लाइन है, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री। इक्वेटर लाइन इसको अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इक्वेटर लाइन इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। इसके ये वाला पार्ट, अगर कोई मैप है उसमें ये वाला पार्ट क्या होगा? नॉर्थ होगा। ये वाला पार्ट इस साइड में, राइट हैंड हमेशा कौन सी साइड में होता है? ईस्ट में होगा। ये याद रखना है, राइट हैंड हमेशा ईस्ट में होता है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा। अब ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं अपन लेटीट्यूड लाइन, ठीक है। अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं और अक्षांश में फर्क है। अक्षांश जैसे कि ये जो यामोत्तर बोलते हैं इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इस लाइन को ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यहाँ से जो एंगल बना, जैसे कि 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ से इसको भूमध्य रेखा से प्राइम मेरिडियन के साथ में जो एंगल बनता है, ये एंगल अगर 0 डिग्री बनता है तो वो क्या हो गया? 0 डिग्री लेटीट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। अगर ये एंगल 1 डिग्री बना तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और ऊपर जाएगा तो ऐसे 90 डिग्री अक्षांश। तो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के बीच में जो चाप बनता है या डिग्री बनती है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि अक्षांश। अक्षांश एक पॉइंट है, अक्षांश लाइन नहीं है। लेटीट्यूड क्या है? लेटीट्यूड एक पॉइंट है, उसको अपन लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड लाइन अलग होगी, लेटीट्यूड अलग है। तो ये क्या है? अक्षांश एक, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री लेटीट्यूड, 4 डिग्री लेटीट्यूड, 5 डिग्री, 90 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। इसी तरह से देशांतर रेखाएं क्या है कि प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन के साथ में अपन ने फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन दूसरी खींची, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा लॉन्गिट्यूड लाइन खींच रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसके बीच में ये जो एंगल है, जैसे कि ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के साथ में जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल जितना आएगा, जैसे कि एंगल आ रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला लेटीट्यूड कौन सा हो जाएगा? सॉरी, लॉन्गिट्यूड कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री के साथ में जो भी पैरेलल लाइनें खींची जाती है, उस पैरेलल लाइन की इक्वेटर से जो एंगल बनता है, उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन बोलेंगे। एंगल को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अब ये 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके 180 डिग्री तक जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है? पॉइंट है सिर्फ, वो लाइन नहीं है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? लेटीट्यूड लाइन और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है? सबसे पहले अब इसी को अपन अगर मैप के ऊपर देखते हैं, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये वाला लाइन 0 डिग्री है। 0 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। 0 डिग्री लाइन को अपन क्या बोलेंगे? इक्वेटर लाइन। जो सबसे बड़ा सर्कल है, अगर अपन ग्लोब के ऊपर देखते हैं, ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो गया? ये वाला इक्वेटर लाइन वाला सर्कल सबसे बड़ा। तो इक्वेटर लाइन 0 डिग्री के जितने भी अक्षांश हैं उनको मिलाने वाली एक लाइन हो गई, उसको क्या बोलेंगे? अक्षांश वृत्त बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी हो गई? 0 डिग्री के साथ में ईस्ट टू वेस्ट मिलाने वाली जितनी भी लाइन है, पूरा सर्कल बोल सकते हैं, जो एक लाइन के रूप में बता रहे हैं। अब यहाँ पे तो सर्कल बनेगा नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे लाइन। ग्लोब के ऊपर तो सर्कल के रूप में काउंट होगी, लेकिन मैप के ऊपर क्या हो जाएगी? ईस्ट टू वेस्ट लाइन के रूप में काउंट होगी। तो लाइन वाली जो लेटीट्यूड लाइन है, देशांतर अक्षांश रेखाएं कौन सी होगी? ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इधर क्या होगा? ईस्ट होगा, इधर क्या होगा? वेस्ट होगा, इधर क्या होगा? नॉर्थ, और इधर मैप में क्या होगा? साउथ। दूसरा, यहां पर बीचों बीच में एक लाइन मिलेगी आपको मैप के ऊपर, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ईस्ट टू वेस्ट खींची गई लाइन है, उसको क्या बोलेंगे अपन? पैरेलल, पैरेलल्स बोलते हैं इनको, पैरेलल्स बोलते हैं, या लेटीट्यूड सर्कल भी बोलते हैं, लेटीट्यूड लाइन भी बोलते हैं। लेटीट्यूड लाइन भी बोल सकते हैं इसको, या पैरेलल भी बोल सकते हैं, दो नाम आएंगे इसके। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? अपन पैरेलल। पैरेलल्स, पैरेलल्स भी बोल सकते हैं, या हिंदी में बोलेंगे इसको अक्षांश
रेखा। अक्षांश व्रत यहां नहीं बोलेंगे, व्रत ग्लोब के ऊपर बोलेंगे, ठीक है। यहां पर मैप के ऊपर क्या बोलेंगे, अक्षांश व्रत। और नॉर्थ से साउथ जो लाइनें खींची गई है उनको क्या बोलेंगे, देशांतर या फिर मेरिडियंस बोलेंगे, देशांतर या फिर मेरिडियंस बोलेंगे। देशांतर रेखा, इसको देशांतर को यामोत्तर भी बोला, देशांतर रेखा को यामोत्तर भी बोलते हैं और देशांतर भी बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको क्या बोला अपन ने, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं इसको। एक तो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम आता है ग्रीनविच लाइन, तो ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलेंगे, ग्रीनविच लाइन भी बोल सकते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री दोनों कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका का, ये अगर मैप में देखोगे ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री यहाँ मिल रहा है। गिनी का कोस्टल एरिया ना, उससे आगे गिनी की बे ऑफ गिनी है, उसमें 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब इस 0 डिग्री से अगर ऊपर चलेंगे अपन, 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो जो लेटीट्यूड लाइनें होगी वो कहाँ तक होगी, 90 डिग्री तक। 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होगी। 90 डिग्री नॉर्थ, डिग्री के लिए आप इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, 90 डिग्री, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, नॉर्थ साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलेंगे। 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से 0 से 90 डिग्री कहाँ आ सकते हैं, साउथ साइड में आते हैं, तो इधर भी 90 डिग्री तक होगा, 90 डिग्री साउथ होगा। ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से अपन इधर जाएंगे तो पूरा व्रत का जो सर्कल होता है वो कितना होता है, 360 का पूरा व्रत है, सर्कल है। जैसे ग्लोब का पूरा सर्कल कितना हो गया, सेंटर पार्ट से देखेंगे तो 360 डिग्री है। 360 डिग्री को अपन बीच में से आधा कर देते हैं तो ये क्या आ गया, 0 डिग्री से आधा इस साइड में जाएगा और 0 डिग्री से हाफ इस साइड में जाएगा। यहाँ से इधर 360 का आधा कितना हुआ, 180, तो 0 से इधर आएंगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इधर कौन से पार्ट है, राइट हैंड कौन साइड में होता है, ईस्ट में होता है। मैप में राइट हैंड हमेशा ईस्ट में रहता है, भले आप मैप को ऐसे लेकर के बैठे हो, इधर लेके बैठे हो, सो करके देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, राइट हैंड वाली साइड ईस्ट में रखोगे तो याद रहेगा। बाकी आप क्या करोगे, डायरेक्शन घुमाने के लिए आप मैप को लेकर के इधर उधर घूमते रहोगे, ईस्ट किधर है। अब आपको उस समय वहां पे पता नहीं चल रहा, कोई नई जगह गए और वहां पे पता ही नहीं चल रहा ईस्ट किधर है, और वहां पे मैप को लेकर घूमोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर राइट हैंड कौन साइड में वो पता है, जैसे अपन इंडिया की बात करें, इंडिया में राइट हैंड कौन साइड में आ रहा है, उस साइड में जा रहा है, उस साइड में, तो अपन बोलते हैं ना ईस्टर्न रीजन, पूर्वी प्रदेश है या 7 सिस्टर वाले स्टेट आ गए। इस तरह से मैप के ऊपर देखेंगे, इसमें राइट साइड ये वाली है, तो राइट ये है तो इधर ईस्ट आएगा, तो जापान पूर्व साइड में हो गया। अपन बोलते हैं ना वेस्टर्न, तो वेस्टर्न साइड का मतलब कौन सा हो गया, अपने यहाँ से वेस्ट मतलब यूरोप साइड में हो गया। तो यहाँ से 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक आते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक जाते हैं, ठीक है। 0 से 180 डिग्री वेस्ट, 0 से 180 डिग्री ईस्ट। अब उसके बाद में इन सब के ग्रिड बनते हैं, जैसे 0 के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे अपन ऊपर चलेंगे तो 90 डिग्री आ गया। इधर भी चलेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे चलेंगे तो 90 डिग्री तक साउथ आ गए। इस तरह से यहाँ से चलेंगे 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, ऐसे चलेंगे तो यहाँ तक कितना पहुँचेंगे, 180 पहुँचेंगे। यहाँ से इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से कंटिन्यू चलेंगे तो इधर कितना पहुंच जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट पहुंचेगा। अब लेटीट्यूड ईस्ट टू वेस्ट मिलाने वाले जो सर्कल हैं या ईस्ट टू वेस्ट मिलाने वाली जो लाइन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लेटीट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा है। लेटीट्यूड पैरेलल या अक्षांश रेखाएं बोल रहे हैं, लेटीट्यूड लाइन, पैरेलल लाइन या अक्षांश रेखाएं, 3 नाम आएंगे इसके। इस तरह से नॉर्थ से साउथ में खींची गई जो लाइनें हैं ग्लोब के ऊपर या मैप के ऊपर, अपन इसको क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन, या फिर इसको बोलेंगे मेरिडियन, या देशांतर रेखाएं या यामोत्तर रेखाएं भी बोलते हैं। अब इनकी संख्याएं कितनी होती है, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो होते हैं अक्षांश लेटीट्यूड, दूसरा होता है देशांतर, तीसरा होता है अक्षांश रेखाएं,
और फोर्थ है मेरिडियन, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं या यामोत्तर भी बोलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होगी? अगर अपन यहां से काउंट करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, कितने हो गए? 90। अक्षांश, अक्षांश क्या एक पॉइंट है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके यहां तक पहुंचे तो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। और यहां से इधर पहुंचेंगे तो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो 90 + 90 कितना हो गया? 180। तो अक्षांश कितने होने चाहिए थे? 180 होने चाहिए। लेकिन अपन ने कहां से काउंट किया? 1 से। 1 से काउंट किया तो 0 डिग्री अभी भी छूट रहा है, तो 0 और उसमें ऐड करो, 90 + 90 + 1, 90 ऊपर के, 90 नीचे के, नॉर्थ के और साउथ के +1, तो कितने हो गए? अक्षांश कितने हो गए? 181 होते हैं। तो अक्षांश होते हैं वो कितने होते हैं? 181 रहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है अक्षांश के बाद में देशांतर। देशांतर यहां से काउंट करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे कितने? 180। यहां से काउंट करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे कितने? 180। 180 + 180 360। 360 के बाद में 0 डिग्री की लाइन आएगी, तो 361 होना चाहिए। लेकिन इधर का 180 और इधर का 180 वाली लाइन क्या है? एक ही है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है? एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। 180 डिग्री अगर मैप में देखोगे, इधर 180 डिग्री दिख रही है और उधर 180 डिग्री दिख रही है, तो दोनों 180 डिग्री क्या लाइन है? एक ही लाइन है। तो यहां से 180, यहां से 180, 180 + 180 360 होता है। 360 + 1 ये होना चाहिए था 0 डिग्री, इसको जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा। लेकिन 180 दोनों क्या है? एक ही है। ऐसे इसमें दो में से एक काउंट करनी है, तो वापिस एक माइनस करो तो कितना हो जाए? 360। तो 360 होते हैं। देशांतर कितना होते हैं? 360 होंगे। अब आती है अक्षांश रेखाएं। लेटीट्यूड लाइन कितनी होगी? लेटीट्यूड लाइन ये वाली है, ईस्ट टू वेस्ट मिलाई जाने वाली लाइन है, वो लेटीट्यूड लाइन है। यहां से काउंट करके यहां तक पहुंचेंगे कितनी होनी चाहिए? 90। और यहां से काउंट करके यहां तक पहुंचेंगे कितनी होनी चाहिए थी? 90 होनी चाहिए थी। लेकिन 90 होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी काउंट होगा, तो कितनी हो गई? 90 + 90 + 1 कितनी हो गई? 181 हो गई। 181। दूसरा ऊपर वाला जो ये 90 डिग्री है, ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। अगर ग्लोब के ऊपर 90 डिग्री देखेंगे अपन, ये वाला जो 90 डिग्री देख रहे हैं ग्लोब के ऊपर, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक पॉइंट है, न कि पूरा सर्कल है या पूरी लाइन है। इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल है ना, वो सिर्फ पॉइंट के रूप में है, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। वो क्या है? लेटीट्यूड है, लेकिन लेटीट्यूड लाइन नहीं है। तो दो लाइनें क्या हो गई? कम हो गई। दो लाइनें कम हुई 181 में से, तो कितनी बची? 179। तो अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड लाइन कितनी होती है? 179 होती है। ठीक है। दूसरा, देशांतर रेखाएं कितनी होती है? देशांतर रेखाएं ये वाली ग्लोब के ऊपर नॉर्थ से साउथ खींची गई रेखाएं होती है, वो देशांतर रेखाएं होती है। वो कितनी होनी चाहिए? 360, क्योंकि 180 + 180 + 1 361 होना चाहिए था, लेकिन 180 दोनों का एक ही है, तो ये 360 होती है। 360। दूसरा, पांचवा एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर अक्षांश सर्कल बोला जाए, लेटीट्यूड सर्कल बोला जाए, तो वो कितने होंगे? लेटीट्यूड सर्कल कितने होंगे? जितने लेटीट्यूड लाइंस हैं उतने ही लेटीट्यूड सर्कल होंगे। लेटीट्यूड सर्कल उतने होंगे, जैसे ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री का सर्कल, 1 डिग्री का सर्कल, ऐसे चलते चलते 90 डिग्री का सर्कल नहीं पॉइंट आ जाएगा। तो एक ऊपर कम, एक नीचे कम। तो लेटीट्यूड सर्कल कभी पूछा जाए तो लेटीट्यूड सर्कल ग्लोब के ऊपर यही होंगे। ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड सर्कल पूछ लिया जाए, देशांतर रेखाओं का सर्कल कितना बनेगा, तो वो आपको ग्लोब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपन ग्लोब के ऊपर जो लाइनें खींच रहे हैं वो कहां से? 0 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए वापस 90 डिग्री मिल रहा है, उसको अपन एक लॉन्गिट्यूड मान रहे हैं, उसको अपन एक देशांतर रेखाएं मान रहे हैं। लेकिन सर्कल की बात करेंगे तो क्या होगा? पूरा एक सर्कल काउंट होगा। पूरा एक सर्कल काउंट होने का मतलब क्या हो गया कि 360 की आधी हो जाएंगी, क्योंकि आधे भाग के सर्कल है, आधे जस्ट उसके बैक साइड में है। तो अगर देशांतर सर्कल पूछे जाए, कभी भी देशांतर वृत्त पूछे जाए, तो वो कितने होने चाहिए? 180 ही होने चाहिए। देशांतर वृत्त पूछ लिए जाए तो वो 180 ही होने चाहिए। ठीक है। देशांतर वृत्त कितना होंगे? 180 होंगे। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसको बंद कर दो बस, आपको इसको याद रखना पड़ेगा।